लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस का सेकेंड राउंड चल रहा था, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स की सोल नेदर रियल में चली गई थी। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उन सभी की सोल उनकी बॉडी में वापस आ जाती है, सिवाय जिग्नान के। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर अलायंस के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तभी एक एल्डर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है मिरर ऑफ नेदर रियल में जरूर कुछ हुआ है। हमें इस कंपटीशन को यहीं पर रोककर इसके बारे में जांच करनी चाहिए। तभी लेडी मिलीम कहती हैं, जब तक फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस का सेकंड राउंड खत्म नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन एक जाइंट स्पिरिचुअल स्पैरो को समन करता है, जो वहां आते ही जिग्नान पर हमला कर देता है। लेकिन जिग्नान उसके हमले को डॉज करते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक स्पैरो से डरा सकते हो? इस तरह के बर्ड को तो मैं अपने नाश्ते में खा जाता हूँ। जिग्नान लगातार ओल्ड मैन की ईगो को हर्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो स्पैरो दोबारा जिग्नान पर हमला करने आती है, लेकिन इस बार जिग्नान अपने हेवनली हैंड का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्ड जिग्नान के स्पेल को तोड़कर उसे इंजर्ड कर देती है। जिग्नान खुद को संभालते हुए कहता है, आ जाओ, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बर्ड जिग्नान पर अपने फेदर से अटैक करती है। ये देखकर जिग्नान उसके हमले को डॉज करते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस ओल्ड मैन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ओल्ड मैन जल्दी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जिग्नान के सामने आकर कहता है, ये पूरी जगह मेरी है और तुम यहाँ पर मुझे कभी नहीं मार सकते। ये सुनकर जिग्नान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है जो यही बकवास करते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ मुंह की खाते हैं। जिग्नान के इस बात पर ओल्ड मैन और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका स्पिरिचुअल बर्ड जिग्नान पर हाईली फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिग्नान की डेमोनिक एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है और वो बार बार अपने डेमोनिक फॉर्म में आने लगता है। जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, अच्छा तो तुम एक डीमन हो, अब तुम्हें यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। जो कहते ही वो ओल्ड मैन जिग्नान पर खुद अटैक करने आता है। ये देखकर जिग्नान अपने हाथ से उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने वो कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर जाकर गिरता है। ये देखकर ओल्ड मैन को लगता है कि उसने जिग्नान को हरा दिया, लेकिन तभी जिग्नान अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है, जो ओल्ड मैन के डोमेन को ओवरराइड करके उस पर कब्जा कर लेता है। जो देखकर वो ओल्ड मैन काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम मेरे डोमेन को ओवरराइड कैसे कर सकते हो? तभी हम देखते हैं कि जिग्नान अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ चुका था और वो ओल्ड मैन से कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझे हरा सकते हो? लगता है कि तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहते। तभी लिली वहां आकर जिग्नान को बताती है कि मास्टर, आपके स्किल्स में एक नई स्किल ऐड हुई है जिसका नाम इविल आई है। जैसे ही जिग्नान उसे एक्टिवेट करता है तो वो उसके सामने आ जाती है और उसके चारों तरफ फ्लोट करने लगती है। तभी लिली जिग्नान को बताती है कि मास्टर, ये इविल आई किसी भी स्पेल को आसानी से तोड़ सकती है। जो सुनकर जिग्नान कहता है, चलो इससे आजमा कर देखते हैं। जिसके बाद वो अपनी तलवार लेकर सीधा ओल्ड मैन पर हमला कर देता है, लेकिन वो ओल्ड मैन जिग्नान के हमले को डॉज करके अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। तभी उसका स्पिरिचुअल बर्ड दोबारा जिग्नान पर अपनी साउंड वेव से अटैक करता है, लेकिन इस बार जिग्नान अपनी इविल आई का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक लेता है और अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश में उस बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो इविल आई ओल्ड मैन के बैरियर को छूती है तो वो बैरियर चकनाचूर हो जाता है। जो देखकर ओल्ड मैन को यकीन नहीं होता, वो कहता है कि ये मेरा परफेक्ट बैरियर था, ये कैसे टूट सकता है? तो जिग्नान कहता है, अब ये पूरा स्पेस सिर्फ मेरे कंट्रोल में है और मैं जब चाहूँ तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। इतना कहते ही जिग्नान अपने डोमेन को हटा देता है और वहाँ पड़े एक मरे हुए स्नेक को अपने इविल आई से रिवाइव कर देता है। जिसके बाद वो स्नेक सीधा ओल्ड मैन पर हमला करने आता है। ये देखकर ओल्ड मैन उस स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नेक ओल्ड मैन को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है, मैं नहीं हार सकता, मैं गॉड के द्वारा चुना गया था, मैं एक डीमन के हाथों कभी नहीं हार सकता, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। इतना कहते ही वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ सभी लोग जिग्नान को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त मिरर ऑफ नेदर रियल्म ग्लो करने लगता है और वो एनर्जी ओवरलोड की वजह से टूट जाता है। तभी जिग्नान होश में आ जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? टाइमू कहता है, क्या तुम्हें उस धमाके के बारे में नहीं पता? जिग्नान को समझ नहीं आता और वो लीजिंग से पूछता है, बड़े भाई तुम मुझे बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो लीजिंग उसे सारी बात बताता है कि किस तरह उसके छूते ही स्टोन टैबलेट टूट गया और वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से सभी पार्टिसिपेंट्स नेदर रियम से बाहर आ जाते हैं। ये सब सुनकर जिग्नान सोचता है, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है?
लेकिन थोड़ी ही देर में वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मेरी वजह से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तभी मूचेंग जिग्नान के पास आता है और कहता है, बड़े भाई तुम सबसे लास्ट में बाहर आई हो, जिसका मतलब है कि तुमने अकेले सेकंड राउंड को जीता है। ये सुनकर बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, हम इसे नहीं मानते, हमारे बिना कुछ किए ही हमें नेदरियम से बाहर फेंक दिया गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उनकी बातें सुनकर जिग्नान कहता है, ये क्या बात है, तुम सभी लोग जीत नहीं सके तो मेरी जीत को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो, तुम सबके सब लूजर हो। तभी हमारा सीन कट होता है और हम ग्रैंड मास्टर अलायंस को देखते हैं, जहाँ लेडी मिलिम कहती है, लगता है स्वानविंग फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से मिरर ऑफ नेदर रियल में जोरदार धमाका हुआ था, वरना हम सभी लोग मिलकर भी इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी मास्क मैन को देखते हैं जो अपने एक सबऑर्डिनेट को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि वो फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया था। वो बंदा मास्क मैन के पैरों को पकड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। तभी वो मास्क मैन एक पौधे की डंडी तोड़कर उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है, देखो इस पौधे का नाम पर्पल वाइन है, लेकिन ये भी तुम्हारी तरह किसी काम का नहीं, पर अगर मैं इसे एक जिंदा इंसान की बॉडी सेक्रीफाइस करूं तो ये मेरे लिए काफी काम की चीज बन सकती है। मास्क मैन की ये बात सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा डरने लगता है और वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो मास्क मैन उस पौधे की डंडी उसकी पीठ में घुसा देता है, जिसके बाद वो पौधा उस इंसान की सारी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो मास्क मैन उस पौधे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जिग्नान और लीजिंग, तुम दोनों ज्यादा समय के लिए मेरे हाथों से नहीं बच सकते। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होता है, जहां फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के सेकंड राउंड के रिजल्ट अनाउंस किया गया था, जहां लिखा था कि कोई भी सेकंड राउंड में फेल नहीं हुआ। ये सुनकर वहां सभी पार्टिसिपेंट काफी कंफ्यूज थे और वो कह रहे थे, आखिर ये किस तरह का रिजल्ट रहा। तभी एक बंदा कहता है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। उनकी बातें सुनकर जिग्नान कहता है, तुम सभी को शुक्र मनाना चाहिए कि तुम सभी बच गए, वरना तुम सभी सेकंड राउंड में ही फेल हो जाते। जिग्नान उन सभी का मजाक उड़ाते हुए च्यूली के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी बात सुनकर च्यूली कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो दोबारा अपना गदा निकाल कर जिग्नान के पीछे लग जाती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के थर्ड राउंड को अटेंड करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जहां लेडी मिलिम उन सभी को बताती है कि थर्ड राउंड के लिए तुम सभी को आपस में मुकाबला करना होगा और लगातार 3 जीत हासिल करनी होंगी। ये बैटल 1 वर्सेस 1 होगा, हारने वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और जीतने वाले को दूसरे मुकाबले की तैयारी करनी होगी। इतना बताते ही लेडी मिलिम एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जो देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद वहां पर एक जाइंट अरीना अपीयर होता है, जिसके बीचों बीच एक ड्रैगन टैबलेट था, जिस पर काफी सारे लोगों के नाम ग्रेव किए गए थे। लेडी मिलिम सभी पार्टिसिपेंट्स को बताती है कि इस मिलिम स्वानवन मॉन्यूमेंट पर अब तक फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के सभी विनर्स के नाम ग्रेव किए गए हैं। जो भी वॉरियर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसका नाम अपने आप टॉप पर आ जाता है, और अगर तुम लोग इस कंपटीशन को जीतते हो तो तुम्हारा नाम भी इस पर ग्रेव किया जाएगा, लेकिन तब जब तुम्हारी स्ट्रेंथ पिछले विनर के मुकाबले ज्यादा होगी। अगर तुम कमजोर हो तो ये मॉन्यूमेंट तुम्हारा नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी हम जिग्नान को देखते हैं, जो मॉन्यूमेंट पर लिखे टॉप नाम को देखकर थोड़ा हैरान था और वो अपने बड़े भाई से कहता है, देखो वो बुढ़ऊ हमें पार्टिसिपेट करने से मना कर रहा था और खुद टॉप पर नाम लिखवा कर बैठा है। इसके बाद लेडी मिलिम थर्ड राउंड स्टार्ट करती है और वो सबसे पहले फाइट करने वाली जोड़ी का नाम अनाउंस करती है। जिग्नान जैसे ही अरीना में पहुंचता है तभी लीजिंग का नाम अनाउंस होता है, मतलब यहाँ जिग्नान का मुकाबला लीजिंग के साथ होने वाला है। ये देखकर लेडी मिलिम भी थोड़ी हैरान थी। तभी हम जिंग यू और होंगली को देखते हैं जो मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर जिग्नान कहता है, लगता है यहाँ के एल्डर्स भी बस कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं। जिग्नान की ये बात सुनकर एक एल्डर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि हम चीटिंग कर सकते हैं। तभी बाकी एल्डर्स भी उस एल्डर के साथ आकर खड़े हो जाती है। उन्हें देखकर जिग्नान कहता है, लगता है इन सभी बुड्ढों को सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए एल्डर्स पर हमला करने जाने ही वाला था कि तभी लीजिंग उसे रोक लेता है। जिग्नान लीजिंग से कहता है, बड़े भाई ये लोग हमें जानबूझकर लड़वाना चाहते हैं। लीजिंग जिग्नान को शांत कराकर सभी एल्डर्स से कहता है कि देखो मैं तुम सभी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं इस कंपटीशन से अपना नाम वापस लेता हूँ। ये सुनकर जिग्नान थोड़ा हैरान होता है। तभी लीजिंग कहता है, छोटे भाई मुझे यकीन है कि
तुम इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकते हो। लेकिन जाने से पहले लीजिंग अपना गुस्सा निकालने के ड्रैगन टैबलेट पर अटैक करता है और वो उसके बैरियर को तोड़कर ज्यादातर नामों को मिटा देता है। लीजिंग कहता है जाने से पहले मुझे एक बार ये ट्राई करना था, जिसके बाद वो अरीना से बाहर चला जाता है और जिंगनान अपना पहला मैच जीत जाता है। लीजिंग की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंगनान का दूसरा मैच किसी मास्टर वैंग के खिलाफ था। तभी हमारा सीन कट होता है और हम चियोली और सियाओबाई को देखते हैं जो कि बैटिंग हाउस आते हैं, जहाँ सियाओयू अपने सारे पैसे जिंगनान पर लगा देती है। चियोली कहती है तुमने जिंगनान पर अपने सारे पैसे लगा दिए, क्या हो अगर जिंगनान अगला मैच हार जाए। सियाओयू कहती है मुझे भरोसा है जिंगनान नहीं हार सकता। तभी वहाँ एक आदमी आकर सभी को बताता है कि जिंगनान का अगला मैच मिस लिन मॉक्सुआन के खिलाफ है। तभी हम जिंगनान की फाइट देखते हैं जहाँ उसका मुकाबला अभी भी वैंग के साथ चल रहा था। वो बंदा पहले तो जिंगनान को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन बाद में जिंगनान उसे अरीना के किनारे तक ले आता है और उसे बाय बाय बोलकर अरीना से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जिंगनान के सामने मिस लिन आती है, जिन्हें देखकर जिंगनान कहता है लगता है कि अब इस फाइट में थोड़ा मजा आएगा। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।